एक्टिंग का कोर्स कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को आपने बताया कि आप किस संघर्ष से निकले हैं आप लोग? हाँ, वो तो जानते हैं। और वो हम लोग बैठते तो बातें भी होती है कि कहाँ से कैसे कैसे ये चीज़ें हुई और कहाँ से हम लोग यहाँ तक जो है संघर्ष किए, मेहनत किए। तो उनको भी ये बात हम बताते हैं कि ये मेहनत का ही काम है, आप मेहनत करके ही कहीं पहुँच सकते हैं, बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये चीज़ें तो होती है, उनको बताते रहते हैं। गरीबी कितनी बड़ी चीज़ होती है? मैंने रवि जी से पूछा था, तो रवि जी ने मुझसे कहा कि उनके पिताजी बीमार थे, उनके भाई साहब बीमार थे, लेकिन वो घर नहीं जा पाए क्योंकि उनको पता था कि 30 आदमी के परिवार में और हैं जिनका घर पालना है, पेट पालना है। ही सेड इतना काम इसलिए करता हूँ क्योंकि 30 साल काम मांगा है मैंने, संघर्ष मांगता रहा। यस। आपके लिए गरीबी के मायने क्या है? गरीबी के मायने वही हैं कि आज हम बैठ के चाहे जितना आदर्शवादी बन के बात कर लें, वो गरीबी ही होती है कि जब हम अपने आदर्शों पे चलने की कोशिश करते हैं, कि हम शुरुआत करते हैं एक देवी गीत गाने से और उसको कोई नहीं पूछता है तो निरहुआ सटल रह गाना पड़ता है, बेबी बियर पी के नाचा तारी गाना पड़ता है, लांगा उठा दे रिमोट से भी उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको परिवार चलाना होता है। तब ये आदर्शवादी बातें नहीं होती वहाँ ये होती है कि काम मिल जाए, पैसा मिल जाए, घर चल जाए, बहन की भी पढ़ाई हो जाए, बहन की शादी हो जाए, माँ के लिए भी घर बन जाए, तब वो सिर्फ घर चलाना होता है। तब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं होती है, आदर्शवादी बातें अब होती है, गरीबी में नहीं होती है भैया। सच ये है, जब गरीब होते हैं ना तो उस समय सिर्फ दिखता है कि मेरे घर पे कैसे पैसा आएगा, कैसे खाना बनेगा, और कैसे वो बहन रक्षाबंधन बांधने आई तो उसको भी कुछ हाथ पे रख पाएँ, वहीं तक सोचते हैं। बहुत कड़वा सच है ये। सच तो यही है। अब आज हम कर ले बड़ी बड़ी बातें कि ये खाली पेट गुर्बत बातें नहीं होती। शाहरुख खान ने भी ये कहा था, मुझे याद है। जब पेट भर जाता है तो आदमी, हाँ, फिर तो होगी बकैती, फिर बड़ी बड़ी बातें होंगी, आदर्शवादी बातें होंगी, संस्कारी बातें होंगी। गरीबी में ये सब नहीं होता है, क्योंकि जो भी चलता है ना ट्राई करने, एक पढ़ा लिखा लड़का, उसका भी यही रहता है कि हम यार सही करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे। एक करता है, दो करता है, 3 4 5 6, फ्लॉप 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 फ्लॉप, खत्म। अरे कोई पूछ नहीं रहा है, किसको पूछ रहा है? बहिया में कसी के सैया मारे ला कचा कच कच, उसी को वही बज रहा है। अच्छा, और क्या बज रहा है? 80 ना 85 कुछ गा रहे हैं, गुड्डू रंगीला उनका चल रहा है, कुछ मनोज भैया ने गाया है वो चल रहा है, लहंगा उठा दे रिमोट से चल रहा है। अच्छा, वही वो लोग सुनते हैं, वही चल रहा है। तो फिर वो आदर्शवादिता सब धरी की धरी रह जाती है। और फिर जो लड़का निर्गुण गाने आता है, भजन गाने आता है ना, उसको भी गाना पड़ता है, कमरिया कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू, पूरे दुनिया में बजता है। फिर और 100 भजन गाए, 100 छठ मैया गाना गाए। 500 पवन सिंह जी ने 500 देवी गीत गाया है, उनसे अच्छी आवाज किसकी है? मतलब अभी बॉलीवुड में भी गा दे रहे हैं तो देख रहे हैं कैसे एकदम एक ही गाना ताल मजा, फिल्म को कहाँ से कहाँ पहुंचा दे रहे हैं। सही बात है, स्त्री 2 की औकात बदल गई थी उस काटी रात खेतों में आई नहीं से। हाँ, वो देखिए उनके आवाज का जादू है, वो तो भाई है। लेकिन जब उनको नहीं आप सुनोगे, जब वो उनकी भजन नहीं सुनोगे, और उनको मजबूरी है कि उनको भी कुछ तो करना है यार इसी फील्ड में, वो क्या करें भी नहीं याद रहता। जैसे मैं पलक मुच्छल का इंटरव्यू लिया मैंने, तो पलक ने बताया कि 2012-13 में छठी मैया गीत साथ में गा के आई थी पवन सिंह के वो। हाँ, और पवन सिंह याद आते ही लॉलीपॉप लोग याद कर लेते हैं। हाँ, वही बंगाल वाला गाना, यही 2-4 गाना लोग याद करते हैं। हाँ। तो कहने का मतलब वही है भैया कि मेरा मानना ये है कि सिर्फ दूसरे पे उंगली उठाने से अच्छा है ना, थोड़ा हम लोगों को ना आत्म मंथन करना चाहिए। जैसे मैं क्या गाता हूं वो अलग चीज है, मैं क्या सुनता हूं अगर आप पूछेंगे तो मैं हनुमान चालीसा सुनता हूं।
मेरी दिनचर्या है कि मैं सुबह उठूँगा तो मेरे घर में हनुमान चालीसा लग जाएगा, वही बजता रहेगा। और मुझे लगता नहीं है कि दुनिया में इससे ज़्यादा व्यूज वाला कोई गाना हो। गुलशन कुमार जी वाला? हाँ, उससे ज़्यादा व्यूज है किसी का? तो हमको जो सुनना है वो हम सुन रहे हैं, आपको जो सुन रहा है वो आप सुन रहे हैं। कितनी हार्श रियलिटी है भी। हम गा वो रहे हैं जो आप सुन रहे हैं, पर हमको जो सुनना है वो हम सुन रहे हैं। सच्चाई तो है ना भैया, कड़वा सच है। मतलब सवाल उठाना ठीक है, लेकिन हाँ, एक तस्वीर, सुन क्या रहे हो तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है। सुन क्या रहे हो आप? वहां पे ऐसा तो नहीं है कि पवन सिंह ने या निरहुआ ने या रवि किशन ने या मनोज तिवारी ने या किसी ने भी सिर्फ मसालेदार ही गाने या फिल्में किया है। विदेशिया किया है हमने, भिखारी ठाकुर जी का। हम लोग परिवार किए हैं। जो देखने बैठ जाए तो आदमी बिना रोए रह नहीं पाएगा। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया परिवार देखे ना तो फूट फूट के रोए, और भाग के गए गांव और भैया लोग से झगड़ा हुआ था, सबका पैर पकड़ के माफ़ी मांगे। अभी मेरी फिल्म आई है मैं मायके चली जाऊंगी, मुझे इतने फ़ोन आए कि वाह बेटा क्या फिल्म बनाए हो। तो बोले क्या हुआ? बोले ये तो साला नज़रिया समझ में ही नहीं आया था कि जो बहू घर में आई है और बहू को पूरे घर के लोग जो एक एक फरमाइश कर रहे हैं, भाभी चाय, भाभी ये, भाभी वो, भाभी वो, भाभी ये, भाभी वो, तुम लोग नौकरानी की तरह खटा रहे हो। वो किसी के घर की राजकुमारी आई है जो अपने मायके में वो राजकुमारी की तरह रहती थी। उसके पिताजी उसको पलकों पे बिठा के रखते थे, क्या चाहिए मेरी बेटी जो बोलेगी वो होगा। उसको या नौकरानी बना दिए तुम लोग। बोले भैया ये बहू को देखने का नज़रिया बदल गया मेरा। तो बोले हम लोग का काम ही वही है भैया कि हम ऐसी फिल्म बनाएं कि हमारे समाज में जो चीज़ें कुछ है जो गलत है पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, उस पर ध्यान उनका लाएं। भाई ये बहू तुम्हारी ना नौकरानी नहीं है, ये भी किसी के बच्ची है, किसी के घर की रानी है, राजकुमारी आई है, उसका वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम वो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए सराहना मिलती है। अगर कोई 35 करोड़ 40 करोड़ हमारी फिल्म को देखा जा रहा है तो ऐसा थोड़े कि हम 100 करोड़ की फिल्म बनाते हैं। हम तो